कोडर्स। तो आज हम करने वाले, जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था कि फॉर लूप को बहुत अच्छे डिटेल में हम लोगों ने समझा था। जब आइट्रेशन की हमें पता हो कि कितने आइट्रेशन तक चलने वाली है लूप, तब हम यूज़ करते हैं फॉर लूप के बारे में। बट हमें जब आइट्रेशंस के बारे में पता ना हो एडवांस में, तब हम यूज़ करते हैं क्या, वाइल लूप के बारे में। इसको बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं वाइल लूप के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कि वाइल लूप क्या होता है, तो वो होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक कोड रिपीट होगा, उसके बाद कोड रिपीट होना बंद हो जाएगा। यही है सिंपल लैंग्वेज में क्या, वाइल लूप। जैसे ये लिखा हुआ है, द वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट इन नोन इन एडवांस, जैसे मैंने पहले बताया। फिर दूसरा ये लिखा हुआ है कि कंडीशन बेस्ड होता है, इट इज़ ए कंडीशन बेस्ड, द लूप कंटिन्यूस रनिंग्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। फिर तीसरा ये लिखा हुआ है, चेक द कंडीशंस बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, मतलब कि लूप बॉडी कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो कोड रन करेगा, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, फॉल्स हो रहा है, तो कोड कैसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। देखिए सिंटेक्स वाइल, अब मैं आपको यहाँ पे सिंटेक्स इसके बारे में इसको समझा देता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि सिंटेक्स में आपको क्या समझना है, सिंटेक्स में आपको ये समझना है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। ये जो कंडीशन आपकी लिखी हुई है वाइल लूप के अंदर, ये कंडीशन हमारे पास क्या होती है, चेक होती है। जैसे ही कंडीशन चेक होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू निकला, तो अगर कंडीशन ये ट्रू है तब हमारे पास क्या करेगी, ये बॉडी ऑफ द जो लूप है वो कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल सी यही है सिंटेक्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोड करके मैं आपको बताता हूँ कि कोड कैसे किया जाता है वीएस कोड में, अगर मैं वाइल लूप के बारे में बता रहा हूँ सिंटेक्स में। तो सबसे पहले हम वीएस कोड में आ जाते हैं। वीएस कोड में अपने आने के बाद यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे वाइल लूप डॉट जावा करके। हाँ तो गाइस यहाँ पे हम फाइल बनाने वाले हैं कि वाइल लूप डॉट जावा। ओके, जैसे हम वाइल लूप डॉट जावा के लिए हम फाइल बना देते हैं। यहाँ पे ये लिख के आ जाता है पहले से वीएस कोड में, काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, अब हम आपको वाइल लूप की हम यहाँ पर कोड लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं कि इंट आई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम 1 से लेकर 5 तक के एक नंबर को प्रिंट करेंगे वाइल लूप को यूज़ करके। फिर वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर डालेंगे हम आई को, आइट्रेशंस को कितनी बार हमें प्रिंट करना है आई को। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, आई को अपडेट कर देंगे आई प्लस प्लस। फिर हम यहाँ पे ये जो सेमी कॉलन, ये जो टर्मिनेटर है, ये टर्मिनेटर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एरर देने होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर हम कोड को अपनी क्या करेंगे, रन कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कोड रेडी है और हम अपने कोड को रन कराने वाले हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर देंगे टर्मिनेटर में हमारे पास कोड रन होगा, और टर्मिनेटर में हमारे पास कोड रन होकर आ चुका है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मैं आपको इसमें इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे हुआ है। देखिए हम यहाँ पर जब से जैसे मैंने आइट्रेशन दिया, आई को 1 को इनिशलाइज किया आई इज इक्वल टू 1 से, यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 से इनिशलाइज हो गया। फिर कब तक चलना है, इसके अंदर कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, ट्रू है, यहाँ तक आपको चलना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करना है, कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक हमारा हमको क्या आई प्रिंट करते रहिए, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस क्या है, आई प्लस प्लस है वैल्यू को अपडेट करते रहना। 1 प्रिंट हो गया, वो चेक करेगा क्या 1 1 से छोटा है कि नहीं है। यहाँ पर वाइल कंडीशन में छोटा है तो आई को प्रिंट कर देगा। फिर प्लस प्लस हो गया, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि इनफाइनाइट लूप वार्निंग क्या होती है ना। इनफाइनाइट लूप वार्निंग, इसमें क्या होता है कि आपकी जो कोड होती है वो रन करते ही जाती है। आप बोल रहे हो ना कि बगैर अगर अपडेट ना करें फिर भी तो अगर हो सकता है कि नहीं, यही है इनफाइनाइट लूप वार्निंग। अगर अपडेट हम इसको नहीं करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे, देखते रहिए। मैं आपको यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। अब मैं अपने कोड को रन करके दिखाऊंगा आपके सामने। ये देखो, ये देखो देखो देखो, देखो ये हमारे पास ये वन 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 होता जा रहा है। यहाँ पर मैं अगर इसको स्टॉप नहीं करूँगा ना, अगर मैं इसको स्टॉप नहीं करूँगा तो ये हमारे पास जो सिस्टम है वो हैंग भी हो सकता है। देखिए हैंग हो सकता है क्योंकि कोड बहुत ज़्यादा यहाँ पर रन करने लग जाती है।
सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ने लग गया था। ये होता है हमारे पास इनफाइनाइट लूप वार्निंग, ठीक है ना। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डू वाइल लूप किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आई प्लस प्लस करके सेव कर लेते हैं और मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो जस्ट होने वाला है। देखो हमारी जो लैपटॉप है वो स्लो रन करने लग गई उसी चीज़ की वजह से, जो मैंने आपको इनफाइनाइट लूप वार्निंग की रन कराया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेमोरी के ऊपर लोड बढ़ता है। और यहाँ पर मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर 1 2 3 5 यहाँ पर रन हो चुका है। मैं यहाँ पर इस कोड को क्या कर दूँगा, क्या सेव कर दिया मैंने। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या डू वाइल लूप के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम अपने PDF पे आ जाएंगे एंड दिस आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, या कह सकते हो बेनिफिशियल नोट्स है, जो कि आपको पूरे इंटरनेट में मिल रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी द डू वाइल लूप क्या है कि द डू वाइल लूप सिमिलर होता है वाइल लूप के, ठीक है। देखो डू वाइल लूप अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही, चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो, वही लिखा हुआ है। बट इट गारंटीज दैट द लूप ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, एक बार तो चले ही चले, ठीक है। दिस इज बिकॉज द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। अब यहाँ पर क्या है कि सिंटेक्स के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो सिंटेक्स ये देखो, सिंटेक्स जो हमारे पास है ना, ये सिंटेक्स है। एक मिनट, ठीक है, ये सिंटेक्स है। अब यहाँ पर क्या है सिंटेक्स में, ये देखो डू लिखा हुआ है, फिर बॉडी, फिर वाइल की कंडीशन ऐसे लगा करते हैं। अब यहाँ पर वर्किंग में मैंने लिख दिया कि अगर किसी थ्योरी सब्जेक्ट अगर वो जावा हो तो वो यहाँ पर मतलब थ्योरी सब्जेक्ट को यूज़ करके लिख सकता है, जिसमें आपको फुल नंबर यहाँ पर मिल रहे होंगे। मैं आपको वही से ब्रेक स्टेटमेंट से कंटिन्यू स्टेटमेंट अब बहुत सिंपल है, जो कि आप अपने से भी कर सकते हो देख के। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने इस नोट्स में सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं। उस डेफिनेशन ऐड कर रखा है, सिंटैक्स ऐड कर रखा है, उसके कोड के एग्जाम्पल ऐड कर रखे हैं और उसके वर्किंग भी ऐड कर रखे हैं। ये देखो फर्स्ट द लूप बॉडी एग्जीक्यूट्स, पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेगी उस कंडीशन को, फिर कंडीशन चेक होगा। सबसे पहले आई इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर डू में आपने दे दिया आई इज इक्वल टू 5, अब कंडीशन में दी हो कि आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो जैसे आपने ये दिया हुआ तो आई इज इक्वल टू क्या है 5 है, तो वो कम है, लेकिन 5 तब भी प्रिंट होगा क्योंकि पहले ही उसने बॉडी क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इफ़ इट ट्रू लूप रिपीट, अगर फॉल्स है तब स्टॉप हो जाएगा, लेकिन एक एटलीस्ट 1 बार तो कोड चलेगा ही चलेगा। ये है सिंपल क्या डू वाइल लूप। अब मैं आपको सिखा देता हूँ 1 से लेकर 5 तक ही कैसे आप प्रिंट करोगे। 1 से लेकर 5 तक 10 तक जितनी भी आप मर्जी डाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पर डू वाइल लूप का क्या बनाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। डू वाइल लूप डॉट जावा, डू वाइल लूप डॉट जावा का मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना लिया हुआ है। और हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे PSVM। और ये क्या है भैया, ये हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, जो कि ये मेन फंक्शंस होती है, जो कि कोड को जावा में कोड को रन कराने के लिए काम में आता है। अब मैं इसको यहाँ पर पूरा भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्या ही पूरा लिखूँ, बेफालतू का वीडियो लंबा होगा। और कुछ नहीं, मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। और फिर उसके बाद हम डू वाइल लूप के में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद अब हम फॉर्मेट लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, सिंटैक्स लिखेंगे किसका, डू वाइल लूप का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू इनिशियलाइज करेंगे, किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज कर देते हैं हम। आई इज इक्वल टू 1 को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। फिर उसके बाद डू लिखेंगे, डू, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। एस आउट भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं भैया। ये क्या है, एस आउट होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का, क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है एस आउट। अभी नहीं यहाँ पर कैप्चर करा, मैं पूरा लिख देता हूँ इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब फिर हमें पे प्रिंट एल एन के अंदर क्या डालेंगे, आइट्रेशन यानी आई। फिर इसके बगल में हम आएंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे टर्मिनेटर, टर्मिनेटर के फिर उसके बाद नीचे आएंगे,
अपडेट कर देंगे i++। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाइल की कंडीशन लिखेंगे, वाइल i लेस देन इक्वल टू 5, i लेस देन इक्वल टू 5। फिर ये टर्मिनेटर लगा के हम इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, i++ के बाद देखो मैंने बोला था टर्मिनेटर लगाना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है तो एरर दे दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर टर्मिनेटर लगा दूंगा। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो कोड है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है रन करने के लिए। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं, कोई भी चीज़ें नहीं। बट यहाँ पर जहाँ तक है कोई पब्लिक स्टैटिक वॉइड में कोई दिक्कत वाली तो बात तो है नहीं मेरे हिसाब से। इंट आई इज इक्वल टू, ओके ओके ओके, मैं यहाँ पर रन करूँगा, इट्स कंपाइलिंग। और यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि कोड हमारे पास यहाँ पर रन हो चुका है 1 2 3 4 5 डू वाइल से मैंने रन कर दिया। अब डिफरेंट क्या बताता हूँ, डिफरेंट दिखा देता हूँ मैं आपको। भैया मुझे डिफरेंस सीखना है डू वाइल लूप में और वाइल लूप में। कोई आप एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इसी में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कोई मैं जैसे इंट यहाँ पर क्या करता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने कहा ना मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले इंट आई इज इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, 10 दे देता हूँ। ठीक है, मैं 10 दे दिया, कुछ भी दे सकते हो आप। फिर उसके बाद वाइल लूप लगाऊंगा। ठीक है, वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल आई लेस देन 5, आई लेस देन 5, एक मिनट 1 सेकेंड, आई लेस देन 5, यहाँ मैंने ये लगा दिया। अब फिर मैं लगा दूंगा करली ब्रेसेस एंड मैं यहाँ पे system.out.println लिख दूंगा, जो कि मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कर लिया। अब जैसे देखो मैंने ये कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ कंडीशन अलग दे देता हूँ। कंडीशन क्या देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर अलग आइट्रेशन देना होगा, यहाँ के लिए अलग आइट्रेशन आपको देना होगा, इनिशियलाइजेशन करना होगा, यहाँ के लिए अलग इनिशियलाइजेशन करना होगा। सो इंट आई इज इक्वल टू 10। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 10 आपने यहाँ पर इसको भी दे दिया। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 10, इंट आई इज इक्वल टू 10 आपने यहाँ पर भी इसको दे दिया। अब डू वाइल लूप की यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एक डू वाइल लूप। अगर सच में है तो डू वाइल लूप प्रिंट कर दो। क्या अगर ऐसा मतलब अगर सच में है तो अगर डू वाइल लूप प्रिंट कर दो। और बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, कोड रन तो कर जाना चाहिए। बट यहाँ पर एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है कि डुप्लीकेशंस वेरिएबल आई। अच्छा, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल में ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, बट यूज़ तो हम कर ही सकते हैं मे भी। अच्छा, मैं अलग अलग करके भी दिखा सकता हूँ आपको कि देखो मैं आपको अलग अलग करके दिखा सकता हूँ। अब देखो पहले मैं वाइल लूप चला लेता हूँ कि वाइल लूप ये चलता है कि नहीं चलता है। अब मैं जैसे ही रन किया वाइल लूप चलेगा नहीं, देखो मैं बता दूँ क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपने ये देखा तो अब यहाँ पर देखना वाइल लूप नहीं चला। आप देख सकते हो यहाँ पे जावा 1.3 वो करके हमारे पास क्या हो गया, कोड हमारे पास क्या कर गया, एग्जीक्यूट कर गया। बट एग्जीक्यूट क्यों कर गया है ना, एग्जीक्यूट क्यों कर गया, क्योंकि आई की जो वैल्यू है वहाँ पर क्या है 10 है। और मैंने जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन दे रखी है कि आई की जो वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 5 होनी चाहिए। अब आई की वैल्यू लेस देन 5 थोड़ी है, आई की वैल्यू क्या है 10 से बड़ी। 10 की वैल्यू, आई की जो वैल्यू मैंने असाइन किया वो 10 है, और वो क्या है छोटी है, और मतलब है ना बिल्कुल छोटी है, मतलब बड़ी है। आई की जो वैल्यू है 10 वो बड़ी है 5 से, तो वो क्या करेगा, वाइल लूप इसने प्रिंट नहीं किया। मैंने यही बताया था कि कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगा तो अगर वो रिपीट मतलब कोड नहीं एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं यहाँ पर वाइल लूप की ही कंडीशन में आपको दिखा के मैं यहाँ पर वाइल लूप की कंडीशन आपको दिखाता हूँ। मैंने वाइल लूप की कंडीशन को दिखाता हूँ मैं आपको। वाइल लूप की कंडीशन को अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये देखिए बहुत धीरे कोड रन कर रहा है, क्योंकि मैंने
देखो डू वाइल लूप एक बार कोड क्या कर गया, रन किया है कि नहीं किया, एक बार कोड इसने रन किया, क्यों किया है, क्योंकि हमें डेफिनेशन में मैंने पढ़ाया था आपको कि डू वाइल लूप एक बार कंडीशन को रन करेगा ही करेगा, चाहे हमारे पास क्या हो, चीज़ें फॉल्स ही क्यों ना हो। डू वाइल लूप पहले कोड को चलाता है, बाद में कंडीशन को चेक करता है, ये था रियल। और अगर रियल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि भैया रियल एग्जाम्पल कहाँ लूप में यूज़ होते हैं, सो रियल अगर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बता दूँ तो रियल एग्जाम्पल आपके पास ATM मशीन में हम डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं, और गेम के लूप में हम क्या यूज़ करते हैं, वाइल लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए यही था हमारे पास वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगले वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि कोडिंग अब मुश्किल नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय, लव यू ऑल।